लंपी को लेकर आमजन चिंतित, किया अस्थायी गौशाला का निर्माण। आज जिस तरह से चारों ओर गोवंश में लंपी स्किन वायरस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, आमजन भी इसे लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आजाद नगर स्थित ओम टावर के पास श्री आजाद गोरक्षा दल द्वारा एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया। लोग विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं से लड्डू तैयार कर गोवंश को खिलाकर उपचार कर रहे हैं। निराश्रित गायों के बीमार होने पर सिर्फ एक फोन पर गोभक्त वाहन लेकर उन्हें अस्थायी गौशाला में लाकर उपचार करते दिख रहे हैं। गौ सेवक मुकेश नारायणवाल ने बताया कि पशु चिकित्सालय से चिकित्सक आकर इन्हें समय समय पर चेक कर उपचार करता है। लंपी से संक्रमित मवेशियों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर गोवंश बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल राष्ट्रीय आपदा लागू करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्याग्रह कर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर लोगों ने गौमाता के भजन भी गाए। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। 2 महीने से भारत की गौमाता को भयंकर खतरा पैदा हो गया है। लंपी महामारी के कारण भारत में 5 करोड़ गौमाता कालकलवित हो चुकी है। देश के 15 राज्यों में महामारी का रूप लेकर बारी हिंदू संस्कार और संस्कृति का प्रतीक गौमाता जा रही है। तो हमारी गौमाता ही नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ से जीवित रहेगा। इसके लिए हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और राष्ट्रीय आपदा के तहत वैज्ञानिकों को बिठा के वैक्सीनेशन का डेवलप करें, टीकाकरण का डेवलप करें और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, डाणी डाणी जाकर गौ माता के टीकाकरण करें। यदि ये स्थिति समय रहते नहीं संभली तो ये भारतवर्ष विहीन हो जाएगा। गौ विहीन हो जाएगा तो यहाँ राक्षस राज हो जाएगा। हमारे होते हुए हम नहीं चाहते कि भारत की संस्कृति और संस्कार खत्म हो। हम और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में जितने भी गायें कट रही है उन गायों पर रोक लगाए, बीफ निर्यात पर रोक लगाए, बीफ खाने पर रोक लगाए और प्रत्येक गोपालक को गोवंश के अनुपात में उसको तनख्वाह दे। ये स्थिति बन जाएगी तो पूरे देश में वापस सतयुग आ जाएगा, त्रेता युग और द्वापर युग आ जाएगा, राम और कृष्ण का राज आ जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वोटों की राजनीति नहीं करे। वोटों के समय में गौ माता की जय बोल जाते हो, गौ की रक्षा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कोई हत्यारा है तो नरेंद्र मोदी गाय का हत्यारा है। 2 महीने हो गए उसने गाय का नाम नहीं लिया है, विदेशों में जाके चीते खरीद रहा है, जन्मदिन मना रहा है, लेकिन गौ माता बचाने का उसने कोई उपाय नहीं किया, कोई टीकाकरण डेवलप नहीं किया, कोई एंटीबायोटिक दवाई डेवलप नहीं की। मैं गौर निंदा करता हूँ ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और निंदा प्रस्ताव पारित करती गौवंश बचाओ संघर्ष समिति की तत्काल पद पे नहीं रह सकते तो पद से इस्तीफा दे, किसी गोभक्त को दिल्ली के सिंहासन पे बिठाए जो गाय को बचा सके। इस गाय को बचाने के लिए गौवंश संघर्ष समिति बराबर संघर्ष करती रहेगी। ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, अध्यक्ष गौवंश बचाओ संघर्ष समिति। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने आयुर्वेदिक औषधियाँ मिला करके, जैसे हल्दी है, मेथी है, अजमा है, गुड़ है, ऐसे करके 5-6 आइटम मिक्स करके इसके लड्डू बनाते हैं। इसमें देसी घी का यूज लेते हैं जिससे क्या है कि गायों में थोड़ी ताकत आवे और गायों का जो शुरुआती जो है। जी बताएं। राजस्थान में लंपी बीमारी एक गायों में चल रही है, उसमें भीलवाड़ा में भी गायें बहुत सारी लंपी बीमारी से ग्रसित हो रही है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के अभी भीलवाड़ा दौरे में उन्होंने कहा था कि हमारे सबको मिलकर इन गायों की सेवा करनी है। उसी के उद्देश्य से यहाँ 10-12 दिन पहले भादू सहकारी समिति के प्रांगण में एक अस्थायी गौशाला खोल रखी है। उसमें हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी डांगी व सेवादल कांग्रेस का पूर्ण सहयोग है और यहाँ के आसपास के कार्यकर्ताओं का भी पूर्ण सहयोग है। यहाँ पे करीबन 25-30 गायों का इलाज होकर सही भी हो गई है और आज की तारीख में यहाँ 25-26 गायें और है जिनका इलाज चल रहा है और सरकार की तरफ से भी हमारे को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। ये गायें सर सब निराश्रित है या इनके मालिक हैं, क्या हैं? ये सब निराश्रित है सर। मालिक भी है सर, कोई कोई के मालिक है, कोई